सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक गाइडलाइंस जारी करी हैं कि 498A या फिर 7 साल से जितने भी नीचे के धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें किसी भी तरीके का ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होगा, जिसके लिए उन्होंने सारे स्टेट्स को उनके पुलिस ऑफिशियल्स के लिए गाइडलाइंस जारी करने का आदेश दिया है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि उस गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये है दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जो रिसेंटली 22 सितंबर 2023 को इशू हुआ है। ये एक जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का उसके अंतर्गत पारित करा गया है, जिसमें एक जजमेंट था मोहम्मद आसफ आलम वसी स्टेट ऑफ झारखंड का, जिसके अंदर अरनीश कुमार की जो 41A को लेके गाइडलाइंस थी उसको लेके उन्होंने उसको एम्फसाइज किया है कि किसी भी तरीके से केवल FIR हो जाने के मात्र पर कोई भी ऑटोमेटिकली या मैकेनिकली अरेस्ट नहीं होगा। हर एक के अंदर 41A का नोटिस देना अनिवार्य होगा। जो सेक्शन 41A की गाइडलाइंस हैं उसको आप फॉलो करना ही पड़ेगा। पुलिस ऑफिशियल्स को जो चेकलिस्ट बनाई गई है सब क्लॉज सेक्शन 41(1)(b)(2) के अंदर उसको मानते हुए उसकी सारी जो उसमें प्रावधान है, जो भी उसमें गाइडलाइंस लगी उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। उनको ये सब चीज़ें रीज़न बताने पड़ेंगे कि भैया क्यों अरेस्ट किया, क्या वजह थी जिसकी वजह से अरेस्ट करा गया, कारण बताने पड़ेंगे और ये सब चीज़ें अपने इलाका मजिस्ट्रेट को उनको बताना पड़ेगा अरेस्ट करने से पहले। या फिर अरेस्ट क्यों नहीं करना उसके कारण भी उनको 2 हफ्ते के अंदर बताना पड़ेगा और इसके लिए भी जो मजिस्ट्रेट है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए जो भी वो अपने रीज़न दे रहा है, जो पुलिस ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन वाला होता है। या फिर वो अपने ऑफिशियल जो SP होता है, DCP होता है उसको बताना पड़ेगा। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि 2 हफ्ते के लिए जो भी 41A का नोटिस होता है उसे 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको सर्व करना है जैसी FIR हो जाती है। अगर वो किसी वजह से 2 हफ्ते में नहीं नोटिस सर्व करा पाते 41A का तो उनको अपने SP को या DCP को इन सबको जाके बताना पड़ेगा और उसको एक्सटेंशन का टाइम लेना पड़ेगा। इसी तरीके से उन्होंने एक और बात के ऊपर जोर दिया है कि अगर कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके की बातों को या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उस पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी और उस चीज़ के अंदर जो भी पनिशमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो उसके अंदर बना जाएगा। और इसकी सब चीज़ों की जो जवाबदेही है वो बनाई गई है जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसकी, और वही जो उसके ऊपर जो उनकी दायित्व है वो हाई कोर्ट का है। इसी तरीके से जो 498 का उन्होंने एक और बात को साफ तौर पे क्लियर करा गया कि केवल 498A या सेक्शन 4 और डॉरी प्रोहिबिशन के लिए ये सब नहीं है। ये जितने भी धाराएं हैं जो 7 साल से नीचे की है उन सभी के अंदर 41A का जो नोटिस है वो अनिवार्य है और पुलिस ऑफिशियल्स को जो सेक्शन 41A का C जो उसमें है सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। ऐसी बहुत से वाक़या हैं जहां पर उन्होंने नहीं फॉलो करा और उनको कई महीनों की कारावास का भी सामना करना पड़ा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखें। जैसा कि आपने ये देखा कि इस गाइडलाइन में साफ करा हुआ है कि किसी भी तरीके से ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं किया जाता, तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को समझना कि जब आपकी FIR के अंदर 7 साल से नीचे के आरोप हैं, सेक्शंस हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बेल एप्लीकेशन अप्लाई करें। ये हम लोगों के यहाँ धारणा बन गई है कि हम लोग किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं और हम सीधे जाके बेल एप्लीकेशंस लगा देते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जैसे ही आप बेल एप्लीकेशंस लगाते हैं वो कोर्ट डिक्लाइन कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर आप सेशंस में जाते हो, फिर हाई कोर्ट में जाते हो। ये बहुत लंबा प्रोसीजर, बहुत लेंदी और बहुत पैसे लगते हैं। अल्टीमेटली आपके तलवार लटक जाती है कि भाई आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो अगर इस तरीके की कोई संभावना आती है, आपके मन में डाउट आता है, तो मैं एक NGO को जानता हूँ जो कि मेन वेलफेयर ट्रस्ट है और वो पुरुषों के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रही है। उनका एक हेल्पलाइन नंबर भी है। ऐसे ये सेफ फैमिली मूवमेंट के अंतर्गत बहुत सारी NGOs हैं। सबसे बड़ी बात है ये बिल्कुल निःशुल्क काम करते हैं, आपसे कोई यहाँ पे मेंबरशिप फीस या किसी तरीके को पैसे नहीं मांगता है। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है 8882 498 498।
ये आप ध्यान से नोट कर लें। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 8882498498। इनसे आप जुड़िए। इनकी भारतवर्ष में लगभग 40 एनजीओ के साथ जुड़े हुए ये लोग हैं, और आप इनकी मीटिंग्स भी हर स्टेट्स में लगभग हर बड़े शहरों में होती है। तो आप वहाँ जाके अपने जो बात है, अपने वहाँ पे जो इनके एडवाइज़र्स होते हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हो, मगर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब वो दौर चला गया कि केवल एफआईआर होने पे सबको अरेस्ट कर लिया जाता था। आप इन चीज़ों से डरना बंद करें और हिम्मत रखो। आपको कुछ नहीं होगा, आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका काम है जागरूक बनना। आप कानून को पढ़ो, समझो और उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। इस तरीके से नहीं है कि हम आंख बंद करके चलते रहें, किसी ने हमें कुछ बोल दिया हम उसी चीज़ में डर जाएं। बिल्कुल डरना नहीं है, हिम्मत रखिए और लड़िए जरूर। थैंक यू। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे भी इस तरीके की वीडियोस बनाते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।